हालेलुया। तो आज हम सीखेंगे एक अच्छी कलीसिया के बारे में, एक भली कलीसिया। और एक अच्छी और जो भली कलीसिया होती है उसके बारे में यदि हम देखें तो प्रभु अपनी कलीसिया से एक बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखता है कि एक अच्छी कलीसिया जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए और उसके अंदर गुण क्या होने चाहिए, है ना। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि यदि तुम एक कदम बढ़ाओगे तो मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। बात समझ रहे हैं? एक कदम यदि आप बढ़ाते हैं तो प्रभु जो है वो 10 कदम बढ़ाने के लिए तैयार है, यानी वो आशीष देने के लिए तैयार है। पर सामने वाला जो व्यक्ति होना चाहिए उसमें भी तो जिज्ञासा होनी चाहिए, उसमें भी तो प्यास होनी चाहिए, है ना। रिश्ते आप कभी भी देखिएगा तो दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। कभी एक तरफ से रिश्ता निभाया जाता है क्या, है ना। आप ही आप करते रहो और दूसरा ना करे, या दूसरा करता रहे आप बिल्कुल रिस्पॉन्स ना करो। ठीक वैसे ही जितना हम प्रभु को महिमा देते हैं, विश्वास देते हैं, आदर देते हैं, प्रभु उतना ही अपने हाथों को और अपने कदमों को आपकी तरफ बढ़ाता है। हालेलुया। तो आइए हम सब आज जानने के लिए, सीखने के लिए बढ़ेंगे, सीखेंगे। हम निकालेंगे इस समय इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय और इसका 26वीं आयत से हम पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसे तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। अब प्रभु की एक इच्छा है अपनी कलीसिया से, और वो क्या इच्छा है? एक निष्कलंक जो है ना वो कलीसिया मेरे सामने खड़ी हो। एक ऐसी कलीसिया खड़ी हो जिसमें ना कोई दाग हो, ना कोई झुर्री हो, और ना कोई कलंक हो, और ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन क्या हो? निष्कलंक, यानी जिसमें कोई कलंक ना हो और पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। पवित्र और निर्दोष, यानी वो निर्दोष कलीसिया को चाहता है। एक ऐसी निर्दोष कलीसिया जिसके अंदर कोई खोट ना हो, कोई भी उसके अंदर कमी ना हो, वो निर्दोष पाई जाए हर बात में। जिनके अंदर झूठ ना हो, फरेब ना हो, व्यभिचार ना हो, नशा ना हो, नुक्ताचीनी ना हो। एक ऐसी कलीसिया की जो कामना है ना वो परमेश्वर करता है। हालेलुया। और जब ऐसी कलीसिया प्रभु को मिल जाती है तो प्रभु क्या करते हैं? उस कलीसिया को बढ़ाते हैं, उसे क्या करते हैं? फलवंत करते हैं। तो अभी जो यहाँ पढ़ा वो ये पढ़ा कि जो है ना उसको क्या करें? उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। अब मैं इस समय जो है आपके सामने क्या कर रहा हूँ? वचन का प्रचार कर रहा हूँ। अब ये जो वचन है ना ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब इस वचन को अगर आप सुनते हैं और इस पर चलते हैं तो निश्चय ये वचन आपके जीवन में कारगर होगा, आपको बदलेगा, आपको नया बनाएगा। और यदि आप इस वचन को सुनकर अनसुना कर देते हैं और ध्यान नहीं देते तो कहीं ना कहीं आपकी आशीष से रुक जाएगी। वचन जो है वो शुद्ध करके आपको पवित्र बनाएगा। आपकी जो देह की गलत क्रियाएं हैं उनको वो क्या करता है? वह निकालता है और आपको शुद्ध करता है। ठीक है। अब मैं जो यहाँ से प्रचार आपको कर रहा हूँ, ये बाइबल आपके पास भी है, मेरे पास भी है। अब ये जो बाइबल है ना, ये वचन आपको बदलेगा, क्योंकि वचन में एक ऐसी पावर है। अगर आप वचन पढ़ते हैं तो वचन में ऐसी पावर है
कि कोई इंसान किसी को नहीं बदल सकता, मैं आपको नहीं बदल सकता, भैया जी नहीं बदल सकते, कोई नहीं बदल सकता जब तक आप खुद बदलने का प्रयास न करें। वचन को सुनकर जब आप अपने हृदय में उस वचन को धारण करते हैं, उस वचन को सुनते हैं और सीखते हैं और उस पर चलते हैं, तो ये वचन आपके जीवन को कारगर करता है। हालेलुया। क्या करता है? कारगर करता है, आपको नया बनाता है, आपको बदल रहा होता है, आपकी एक तरीके से आपकी एक पॉलिश कर रहा होता है। जो बातें आपके जीवन में कमियों को, घटियों को लेकर आती हैं, जब आप वचन को सुनकर अपने आप को नया बनाने का प्रयास करते हैं, तो वचन आपको बिल्कुल पॉलिश कर देता है, नया बना देता है और आपके जीवन को डिटॉक्स कर देता है। समझ रहे हैं? आप कई बार क्या करते हैं, एक जूस पीते हैं। कौन सा जूस? अरे कोई सा भी जूस पीते होंगे, है ना? तो कई बार ऐसे जूस होते हैं डिटॉक्स, बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, अंदर जो है किडनी को साफ़ करते हैं, है ना, अंदर के ब्लड को साफ़ करते हैं, अंदर की जो गंदगी होती है उसको निकाल रहे होते हैं। जूस पीते हैं आप लोग। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, इस वचन को जब आप सुनते हैं, इस वचन को जब ग्रहण करते हैं, ये वचन आपके जीवन को डिटॉक्स कर देता है। हालेलुया। आपके जीवन को नया बना देता है, आपके चेहरे पर ग्लो ले आता है, आपकी ज़िंदगी में ग्लो ले आता है, आपकी विचारधारा को शुद्ध कर देता है। कल तक आप जिस नज़रिए से आप अपने पड़ोसियों को देखते थे, दुश्मनी की निगाह से देखते थे, गलत विचारधारा से देखते थे, जेलस भावना से देखते थे, जब ये वचन आपके जीवन में जाता है तो ये वचन आपको नया बना देता है और आपकी क्या है ना, नज़रिए को बदल देता है कि नहीं, ये तेरा भाई है। वचन क्या कहता है? अपने पड़ोसी से अपने समान क्या रखना? प्रेम रखना। अब ये वचन जब आपने सुना और सीखा तो आपकी जो विचारधारा है वो क्या हो गई? आपकी विचारधारा बदल गई, आपकी सोच बदल गई, है ना? और आपने उसी भाई उसी बहन से क्या किया? अपने रिश्ते अच्छे कर लिए, अच्छा बोलना शुरू कर दिया, अच्छे से उसके साथ व्यवहार करना शुरू कर दिया। तो बदल कौन रहा है? वचन बदल रहा है। हालेलुया। और ये वचन ही जो है वो आपको मजबूती दिलाता है, आपके जीवन को नया बना रहा होता है। अगर हम देखें तो हम एक वचन और पढ़ेंगे। वचन क्या कहता है? मत्ती की पुस्तक में अगर हम निकालें तो 7 अध्याय और उसकी 24वीं आयत में क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उससे टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उससे टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। बात समझ रहे हैं? यहाँ 2 प्रकार के मनुष्य दिखाए गए हैं, ठीक है? एक कौन है? बुद्धिमान, और दूसरा कौन है? मूर्ख, ठीक है? अब बुद्धिमान क्या कर रहा है? बुद्धिमान कहाँ घर बना रहा है? बुद्धिमान जो घर बना रहा है वो बना रहा है चट्टान पर। और चट्टान पर वो इसलिए बना रहा है क्योंकि चट्टान एक मजबूत चीज़ है और वो जानता है कि मैं जो चट्टान पर घर बना रहा हूँ, चट्टान इतनी मजबूत है कि कल को आंधियाँ आएंगी, बाढ़ें आएंगी, बारिशें आएंगी, तो मेरा घर जो है वो गिरेगा नहीं, वो सत्यानाश नहीं होगा, वो खड़ा रहेगा, ठीक है? और दूसरा जो व्यक्ति है वो कौन है? मूर्ख है। अब मूर्ख जल्दबाजी में क्या कर रहा है? अपना जो घर है ना वो कहाँ बना रहा है? बालू पर बना रहा है, और उसको चिंता नहीं, आगे फ्यूचर का उनने नहीं सोचा, और उसने जल्दबाजी में क्या किया? बालू पर घर बनाकर खड़ा कर दिया। प्रभु क्या बोल रहे हैं मूर्ख और समझदार के बारे में? जो मेरे वचन पर चलता है, जो मेरे वचन पर चलता है वो क्या करेगा? वो चट्टान पे घर बनाएगा। घर बनाने का मतलब, आज जो आप वचन सुनकर यहाँ जा रहे हैं ना, तो आपका घर का जानते कहाँ बन रहा है? स्वर्ग में बन रहा है।
हालेलुया। आपका घर कहाँ बन रहा है? और जो मूर्खाई से चलते हैं वो क्या करते हैं? वचन को सुनते तो हैं। मूर्ख के बारे में प्रभु कह रहे हैं, वो अपना घर कहाँ बना रहा है? बालू पर। बालू पर यानी जो मेरे वचन को सुनकर उन्हें अनसुना कर देता है। यानी इधर से सुना, अरे छोड़ो ना, पास्टर जी का वचन ख़त्म करेंगे, बहुत लंबा आज तो टाइम ले लिया, जल्दी से वचन ख़त्म करें। और बार बार मुंडी घुमा घुमा कर क्या देखते हैं? घड़ी को देखते हैं। ये जल्दी से पास्टर जी अपना वचन बंद करें और जल्दी से हमारे तेल पानी के लिए प्रार्थना कर दें और जल्दी से क्या करें? हमारे लिए प्रार्थना कर दें ताकि हम अपने घर जाएं। हमें वचन से क्या लेना? हमारे तो कमर में दर्द है, हमारे तो घर में हमारे पति झगड़ा करते हैं, हम तो इसीलिए आए थे बस वो ठीक हो जाएं। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर जो कह रहा है वो क्या कह रहा है? वचन को सुनो, अपना रिश्ता तो सही करो। शुरू में मैंने क्या बोला? एक तरफ से रिश्ता निभाया ही नहीं जा सकता है। ताली कभी एक हाथ से बजती है क्या? बजाओ तो बजेगी क्या? रिश्ता जो है वो दोनों तरफ से बनाया जाएगा। अगर आप चाहते हैं प्रभु हमारे जीवन में दे, छप्पड़ फाड़ के दे, तो प्रभु भी तो चाहता है घुटनों पे तो आओ, प्रार्थना तो करो। जब आधा चर्च निकल जाता है तब तुम सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हो और उम्मीद करते हो मैं तुम्हें छप्पड़ फाड़ कर दे दूँ, आशीष से दूँ तो बहुत ऐसे दूँ, मुझे तुम समय नहीं देते हो। और जब कलीसिया में आते हो तो एसी के अंदर नींद पूरी कर रहे होते हो, तो मैं तुम्हें कहाँ से दे दूँगा आशीष, कहाँ से तुम्हारे जीवन में काम कर दूँगा। तो अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें अगर छप्पड़ फाड़ के दूँ, बहुत आयत से दूँ, तो वैसे ही तुम्हें भी मेरी तरफ निगाहें लगानी पड़ेगी, तुम्हें भी विश्वास करना पड़ेगा। और एक एक वचन जो मैं सिखाता हूँ उस एक एक वचन पर मन लगाना पड़ेगा। फिर मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल कर आशीष की अपरंपार वर्षा कर दूंगा। हालेलुया। बात समझ आ रही है? तो आज मैं सिखा रहा हूँ वचन के बारे में। जो आप वचन सुन रहे हैं ना, उसे गंभीरता से लें। तो मकान जो बनना चाहिए वो कहाँ बनना चाहिए? चट्टान पर। और चट्टान कहाँ है? चट्टान कौन है? यीशु मसीह। चट्टान कौन है? हाँ, जब उस यीशु मसीह की तरफ निगाह लगाओगे, वचन को ध्यान से सुनोगे और उस पर चलोगे, उस अनसुना नहीं करोगे, तो प्रभु क्या करेगा? आपके जीवन में आंधियाँ आएंगी, बरसातें आएंगी और भूकंप भी आएंगे और आंधियाँ भी चलेंगी, पर आपका जीवन उस चट्टान पर जो है वो खड़ा रहेगा। आपका जीवन गिरेगा नहीं, नाश नहीं होगा। हालेलुया। वचन हम निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय और उसकी 105 आयत में क्या लिखा हुआ है? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हाँ, दोबारा पढ़ो, क्या लिख? तेरा वचन हाँ मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और मेरे मार्ग के लिए क्या है? क्या है? उजियाला। हालेलुया। यानी वचन की बात हो रही है। वचन क्या है? दीपक है, मेरे पाँव के लिए दीपक है ना। अब यहाँ एक दीपक रख दो, अंधेरा है बिल्कुल, आप चल रहे हो ना, ठोकर लग जाएगी, है ना। पर अगर आपने यहाँ दीपक रखा है तो दीपक क्या है? आपके पाँव के लिए दीपक है और आपके मार्ग के लिए क्या है? उजियाला। यानी आपको वचन जो है वह ठोकर लगने से रोकता है, आपको बचाता है, आपको गिरने नहीं देता। हालेलुया। आज आप एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जिनके जीवन में परमेश्वर का वचन है वो कभी ठोकर नहीं खाते। हालेलुया। वो कभी भी ठोकर नहीं खाते। और ठोकर जो खाते हैं, जानते कौन खा जाते हैं? जिनके जीवन में वचन नहीं है, वो मैच्योर नहीं है, उनके अंदर सिद्धता नहीं है। हालेलुया। अभी मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, हमारे कुछ लोग हैं, मैं जहाँ संगति लेने जाता हूँ वहाँ पर कुछ मेरे लोग हैं उस क्षेत्र के अंदर। तो जानते हैं एक
नरेला में शायद कहीं पर कोई बाबा है, नारियल वाले बाबा, ठीक है। और वो नारियल वाले बाबा आजकल वो मार्केट में नए नए आए हुए हैं। तो जानते हैं मेरे क्षेत्र के जो लोग हैं ना, वो सारे वहाँ भाग के चले गए, काफ़ी लोग। और एक दो तो मेरी संगति के भी हैं जो जाने का विचार बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो लोगों की मनोदशा देखो। उससे पहले वो क्या थे, एक बुलेट वाले बाबा आते थे वहीं पे, ठीक है, निरंकारी बुलेट, वो बुलेट पे आते थे, दाढ़ी वाड़ी रखी हुई थी। तो अब जब नया नया कोई मार्केट पे आता है ना, तो नई नई फिल्म आती है ना, तो लोग बड़ा उत्साहित हो जाते हैं देखने के लिए, बड़ा प्रोत्साहित हो जाते हैं। तो आधे से ज़्यादा लोग वहाँ चले गए, बुलेट वाले बाबा, बड़ा नाम हुआ। अब बाद में देखा उनका, हट कोई ताबीज़ काम नहीं आ रहा, हट कोई भभूति काम नहीं आ रही, उसको छोड़ दिया। अब क्या हुआ, नारियल वाले बाबा चमक रहे हैं, मार्केट में नए नए आए हुए हैं। तो अब सारे के सारे वहाँ भाग गए। और उससे भी पहले क्या थे, वह पता नहीं कहाँ कहाँ जाते थे। अब बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि लोग ऐसे ही इधर उधर जा रहे हैं। और आज की डेट में मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले जो हैं वो लोग पता है क्या करते थे, वो यीशु बाबा के पास भी आते थे, यहाँ पर, ठीक है, संगति में भी आते थे। प्रभु ने उनके जीवन में इतने काम किए हैं, इतने काम किए हैं। किसी को बच्चा हो गया है, किसी की शादी हो गई है, किसी के पति सुधर गए हैं। लेकिन पता क्या है, लोग ना प्रभु का ना एहसान नहीं मानते। बाबाओं के पास में पता है क्या करेंगे, लाखों रुपए खर्च करके आ जाएंगे, हज़ारों रुपए खर्च कराएंगे, डॉक्टरों पे दिखाएंगे। लेकिन जब प्रभु के सामने आते, प्रभु 1 रुपया भी नहीं मांगता, वो फ्री में आशीष देता है, फ्री में चंगाई देता है। लोग कोई एक गुरु नहीं बनाते हैं, कोई एक चर्च नहीं ढूंढते हैं। लोगों की फितरत क्या है, इधर भी जाओ, दोनों हाथ में लड्डू होना चाहिए, इधर से भी आशीष मिलनी चाहिए, इधर से भी आशीष मिलनी चाहिए। कोई एक गुरु है ही नहीं, कहीं विश्वास ही नहीं है, कहीं स्थिर ही नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मान लो एक पेड़ को बोने के लिए, अगर मैं आज यहाँ बीज बो दूँ इस जगह, और उसको 2 महीने बाद उखेड़ के मैं वहाँ बो दूँ, और उसको वहाँ से उखेड़ कर फिर मैं यहाँ बो दूँ, तो क्या वो पनपेगा? हेलो, कोई यहाँ पर अगर माली भाई हैं तो आप बता सकते, ऐसा कोई है क्या? वो पेड़ उगेगा? अरे हम सब भी तो माली हैं, हम घर में भी तो पौधा बोते हैं, उगेगा क्या? क्या होगा, उसकी जड़ में हवा लग जाएगी, और क्या होगा, वो सूख जाएगा, है ना, वो सूख जाएगा। और क्या होगा, धीरे 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 वो मुरझा जाएगा, उस अंजीर के पेड़ के समान, जो बाइबल में भी एक उदाहरण है। समझ रहे हैं? आज एक व्यक्ति जब एक गुरु की छत्र छाया में बना रहता है, जब उसके साथ सीखता है, और जो गुरु सिखा रहा है उसके साथ जब वो बना रहता है ना, वो धीरे धीरे एक ही जड़ पकड़ते हुए, एक ही स्थान पकड़े हुए बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला आता है, बढ़ता चला जाता है ना। और उसकी डालियाँ निकल आती है, उस पर फल आ जाते हैं, है ना, उस पर हरे हरे पत्ते आ जाते हैं, बहुत सारा बदलाव उसके अंदर आ जाता है, और वो फलवंत हो जाता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, ठीक ऐसे ही ना, आज लोग क्या करते हैं ना, प्रभु पर भरोसा नहीं करते। यानी वचन जो है, जो वचन परमेश्वर सिखाता है, प्रभु ने जानते क्या बोला है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, आई एम गॉड, यानी मैं परमेश्वर हूँ, मैं ही तुम्हारा जीवन दाता हूँ, मैं ही सृष्टि का रचयिता हूँ। वचन सुन सुनकर ये जानते हैं कि वचन क्या कहता है, यूहन्ना 15:4 में, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर से, यदि डाली दाखलता में बनी ना रहे तो वो अपने आप से नहीं फल सकती। तुम भी मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, वचन तो ये कहता है। फिर भी क्या है, फल अपने आप क्या लोग क्या करते हैं, डाली से छूट करके नारियल वाले बाबा के पास भाग जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो व्यक्ति ये कह रहा है, यीशु बाबा ये कह रहे हैं आई एम गॉड, किसी ने नहीं कहा, लेकिन यीशु प्रभु कह रहे हैं,
मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, यीशु ने कहा, किसी ने नहीं कहा। सुनने के बाद, समझने के बाद कि मार्ग सत्य जीवन उद्धार करता तो यीशु ही है, फिर आपके अंदर कौन सी ऐसी बात आ जाती है जो आप जो है नारियल वाले बाबा को ढूंढ लेते हैं, आप जो है बुलेट वाले बाबा को पूछ लेते हैं, या फिर आप कोई डमरू वाले बाबा को ढूंढ लेते हैं। बुरा मत मानिएगा, आज मैंने बहुत लोगों को देखा है जिन्होंने यीशु प्रभु का साथ छोड़ा ना, वह अंजीर के पेड़ के समान मुरझा गए हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु की सच्चाई को नहीं जाना, प्रभु के साथ बने नहीं रहे। और जो एक गुरु के साथ बना नहीं रहा ना, मैंने ऐसों को भी मुरझाते हुए देखा है, क्योंकि उनकी फितरत उन्हें ले डूबी है। हालेलुया। तो प्रभु का वचन जो है ना, वो अपने आप में सत्य है। प्रभु कह रहा है चट्टान पे घर बनाओ ना, मेरी बातें सुनकर यदि अनसुना कर दोगे, इतना कुछ जानने के बाद भी कोई बाबा आपको उद्धार नहीं दिला सकता। उद्धार जो दिला सकता है वो यीशु मसीह दिला सकता है। वो क्योंकि वो कहता है कि मैं ही आदि हूँ और मैं ही अंत हूँ और मैं ही अल्फा हूँ और मैं ही ओमेगा हूँ। वो प्रभु जीवन दिला सकता है, वो प्रभु जीवन दाता है। लेकिन प्रभु आपको नहीं बदल सकता। आप जानते क्यों नहीं बदल सकता? क्योंकि फितरत 4 जगह भागती है, विचार 10 जगह भागते हैं, कदम एक जगह स्थिर नहीं है, इधर भी चलेंगे। किसी ने बोला ना, कई लोग कानों के कच्चे होते हैं, चल 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 वहाँ पे एक व्यक्ति आया है, वो बड़े आश्चर्य कर्म करा, मार्केट में नया उठा है। यीशु ने आपके जीवन में इतने काम किए ना, आप यूँ भुला दोगे। मैंने बहुतों को देखा है। आप प्रभु के चरणों में बने नहीं रहोगे, जबकि प्रभु ने बेशुमार काम आपके जीवन में किए। यही फितरत आपकी आती हुई आशीषों को क्या करती है? शैतान देखता है ना, वो छीन लेता है। हालेलुया। सावधान, हम अपने आप को स्थिर करें। परमेश्वर की एक बहुत बड़ी दासी है जिनका नाम जॉयस मेयर है, और जॉयस मेयर के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो वो खुद एक बहुत बड़ी प्रचारक हैं। कितने लोग उनका वचन सुनते हैं? सुना तो होगा नाम, वचन तो तुम मेरा भी नहीं सुनते हो, है ना? प्रभु का वचन सुना करो, जॉयस मेयर का सुनो, भैया जी का सुनो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जॉयस मेयर जो है, जॉयस मेयर के एक भाई थे और वो बहुत शराब पीते थे, बहुत झगड़ा करते थे, बड़ी उनका जो जीवन था वो अच्छा नहीं था। तो जॉयस मैंने सोचा मेरे भाई जो हैं वो जो है अच्छी दिशा में नहीं है, और वो विश्व प्रसिद्ध प्रचारक हैं। तो जॉयस मेयर ने उनको अपने साथ रखा, उनको अपने साथ लेकर आई। जब वो मीटिंग लेती थी तो उनको अपने साथ रखती थी, उनको सामने वाली चेयर पे बैठाती थी अपने पति के साथ, कि ये सुधर जाएगा, इसके पास वचन नहीं है, प्रभु नहीं है। उनको बैठाती और अपने घर में कई दिन रखा, और फिर उनको सेवा में बढ़ाना शुरू कर दिया। देखो, एक आदमी अभी तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या करा, उनको आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। और उनके भाई बने भी रहे, काफ़ी लंबे टाइम बने रहे। अचानक से जॉयस मेयर के विचार में आया, मेरे ही तो भाई हैं, क्यों ना मैं इनको एक फ्लैट दिला दूं, ये अकेले रहते हैं, बीवी छोड़कर चली गई है इनके हालातों को देखते हुए। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें एक फ्लैट दिला दिया। अब अच्छे से वो अकेले रहने लग गए, बढ़िया फर्स्ट क्लास फ्लैट मिल गया। एक कहावत है, संसारिक लोग कहावत बोलते हैं, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। अब जब वो अकेले रहने लग गए ना उनके भाई, तो वहाँ पर जानते हैं, और उनको अकेलापन मिला। उन्होंने सोचा अब तो कोई देखने वाला है नहीं, कोई टोकने वाला है नहीं, बहन के घर तो मैं पी नहीं सकता था, अब तो मैं राजा हूँ, मैं तो अकेला हूँ, अब मुझे कोई बोल नहीं सकता। और तुरंत क्या है, उन्होंने जाकर दारू लाना शुरू कर दिया, अपने दोस्तों को भी बुलाना शुरू कर दिया, और फिर उन्होंने दारू पीना शुरू कर दिया। और फिर वो पहले जैसी दशा में आ गए जैसे कभी थे। हालेलुया। जॉयस ने गवाही दी कि मैं ना किसी को बदल नहीं सकती, मैं अपने भाई को नहीं बदल सकती। कलीसिया में उन्होंने गवाही दी कि मैं कलीसिया में आप सब बैठे हो, मैं नहीं बदल सकती किसी को, क्योंकि मैं
एक यहाँ से सिखाने का, प्रभु के वचन का संदेश, जीवन को बदलने वाली बातें आपको सिखा जरूर सकती हूँ, पर आपके जीवन में नहीं डाल सकती। उसके लिए तो आपको ही प्रयास करना पड़ेगा। आप जब तक इस वचन को सुनकर अनसुना करते रहेंगे ना, तो गई हुई दुष्ट आत्माएं, गया हुआ जीवन दोबारा आपके जीवन में आकर बसेरा करेगा। वचन में लिखा हुआ है, एक दुष्ट आत्मा जब मनुष्य में से निकल जाती है तो वह सूखी जगहों पर स्थान ढूंढती है, और जब उसे नहीं मिलता ना, तो वह क्या करती है, वह अपने साथ अपने भाई बंधुओं को ले आती है, 7 दुष्ट आत्माएं और ले आती है, और आकर के फिर वो आपके जीवन की तरफ निहारती है और आपको सूना सजा सजाया झाड़ा बुहारा कि आज भी तुम्हारे अंदर व्यभिचार की लत बाकी है, आज भी तुम्हारे जीवन में नशे की लत बाकी है, आज भी कुड़कुड़ाहट चिड़चिड़ाहट की लत बाकी है, ये तो वही मेरी जो है लीलावती है, ये तो वही मेरा श्यामलाल है, ये तो कुछ बदला ही नहीं है। तो दुष्ट आत्मा आकर के ना अपने जैसे 7 दुष्ट आत्माओं को ले आती है और आपके जीवन में दोबारा से बैठ जाती है और दोबारा से काम करना शुरू कर देती है। अब बताओ गलती किसकी, सिखाने वाले की या सीखने वाले की? किसकी? तो काहे को नहीं सीखते हो? हालेलुया। तो दोबारा से आकर काम करती है। और फिर जॉयस मेयर के भाई ने दोबारा से क्या किया, दारू पीना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरी कलीसिया से कहा, आज आप इतने ही लोग आते हो, मैं आपके सर पे हाथ रख के प्रार्थना कर सकती हूँ, आपके तेल पानियों पर प्रार्थना कर सकती हूँ, आपके जीवन के सुधार के लिए प्रार्थना कर सकती हूँ, लेकिन आप यदि बदलना ना चाहो ना, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। हालेलुया। आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना पड़ेगा। जैसे जब यहाँ से आपको वचन प्रचार किया जाता है, जो वचन आपके पास में है, जब आप इस वचन को आप ग्रहण करते हैं, आप सुनते हैं ना, आप तुरंत कहते हैं, प्रभु आई रिसीव इट, मैं इस वचन को ग्रहण करती हूँ, मैं इसको वचन को ग्रहण करता हूँ। आज जो मैंने वचन सीखा है बड़ा अच्छा वचन है। कई लोग बाद में बोलते हैं, हम जब नीचे जाते हैं ना, कई बार लोग बोलते हैं, अरे पास्टर जी आज तो मज़ा आ गया, आज तो आपने ना बड़ा अच्छा वचन दिया, बड़ा आज तो मन को ना ठंडा ठंडा कूल कूल फील हुआ, बड़ा अच्छा फील हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वचन जो है ना, ये मज़े लेने की चीज़ नहीं है। ये वचन जो है ना, खिलवाड़ करने की चीज़ नहीं है। ये वचन जो है ना, जीने की चीज़ है। हालेलुया। जब आप इसको सुने, वचन में ऐसा भी लिखा है, जब कभी तू मेरी आवाज़ को सुने तो अपने मन को कठोर मत करना। आप जैसे ये वचन सुनते हैं उसी समय आप सुधर जाएं। बी केयरफुल, सावधान हो जाएं कि आज मैंने वचन सुना है, यही तो कमियां थी मेरे अंदर, आज वचन ने मेरी आंखें खोल दी हैं और अब से मुझे बदलना है, अब मुझे इस वचन पर चलना है। तो आप यकीन मानिएगा, प्रभु आपके जीवन में कार्य करना आरंभ कर देगा, आपको नया बना देगा, आपको आशीषित कर देगा। हालेलुया। तो डमरू वाले बाबा आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकते, बुलेट वाले बाबा भी नहीं ले जा सकते, और मैं आपको बताऊं, ये बिना दाढ़ी वाले बाबा भी आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकते, यीशु बाबा भी नहीं ले जा सकते। जानते क्यों? जब तक आप अपने मन को ना बदलें, जब तक आप सुनकर अनसुनाई करने की फितरत में रहेंगे, या इधर जम जाएंगे थोड़े दिन, फिर इधर छोड़कर, गुरु छोड़कर दूसरा गुरु बना लिया, या फिर एक चर्च छोड़कर दूसरा चर्च बना लिया, तो ये फितरत जारी रहेगी, कोई नहीं बदल सकता। आप कितना मेरे पास 40 दिन के उपवास रख के आओ, भैया प्रेयर कर दो, और मैं आपके सर पे हाथ रख के भी प्रेयर करता रहूँ, लेकिन आपके दिमाग में तो ये है, मुझे ना अभी दूसरे वाले चर्च में जाना है, वहाँ बहुत सारी भीड़ आती है, बहुत सारे लोग आते हैं, वहाँ जाकर तो मेरे को अच्छी आशीष मिल जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो भाई नहीं बदल पाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में तो उसका माइंड सेट है, यहाँ से मिलने वाले आहार को, वचन को वो जीवन समझता ही नहीं है, बदलना ही नहीं चाहता। हालेलुया। आज इसी गलती के चलते बहुतों के जीवन खराब हो गए, ना वो इधर के रहे ना उधर के रहे। हालेलुया। तो कहाँ घर बनाने वाले हो?
कहाँ बनाने वाले हो? कहो हम चट्टान पर घर बनाएंगे। नहीं बनाओगे बेटा? हाँ, कहाँ बनाओगे? हाँ, और चट्टान ऐसी जगह है कभी टूटने वाली नहीं है, कभी गिरने वाली नहीं है। हालेलुया। तो क्यों ना बोले हम उसकी, उसने हमारे लिए, बोले प्रभु यीशु मसीह की, बोले प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से अपने मन की कठोरताओं को तोड़ दे और वचन के लिए जागरूक हो जाए। जो कुछ आप सीखते हैं उसे अपने जीवन में जगा दें। जैसे ही आपको पता लगता है ना आप यहाँ गलत हो और ये बातें आपको बार बार परेशान कर रही हैं, आप जो सीखते हैं तुरंत उसको लॉक कर लें। प्रभु आज इस वचन को मैंने सीख लिया है, अब इस वचन को मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, इस पर मैंने चलना है। तो आप देखना आपकी पुरानी से पुरानी ढीठ दुष्ट आत्माएं, ढीठ स्वभाव जब आप प्रभु का वचन सुनकर आप मानने लगेंगे तो वो सब बातें क्या होंगी, आपके जीवन से जाना आरंभ हो जाएंगी और आप एक नए मनुष्यत्व बनकर खड़े हो जाओगे। वचन ऐसा कहता है, अब जो यीशु मसीह में है वह नई सृष्टि है और पुरानी बातें जो हैं वो बीत गई हैं और अब सब कुछ अब नया हो गया है। हालेलुया। अब सब कुछ क्या हो गया है? क्या हो गया है? नया हो गया है।